हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड एंड मूड किचन। फूड एंड मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं वंदना आज आपके लिए ना स्नैक्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो बहुत ही एनर्जीफुल है, टेस्टी भी है और झटपट से बन जाता है। इसे आप चाहें तो किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो आइए जानते हैं फटाफट से इस एनर्जीफुल क्रिस्पी रेसिपी। तो आइए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी परात ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी गेहूं का आटा, 1/4 कटोरी सूजी है, छनी हुई है ये सारी चीजें, और 3/4 कटोरी मैदा है, यानी कि गेहूं के आटे से थोड़ी सी ज्यादा हम मैदा लेंगे। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन ली है, हाथों से क्रिस करके डालेंगे। इससे है ना अजवाइन का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ मैंने ले लिया है नमक, 1 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मोमन का काम करेगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को और यहाँ हम एक डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पानी ले लिया है, डो बनाएंगे। डो हमें ना ज़्यादा टाइट बनाना है और ना ज़्यादा लूज बनाना है फ्रेंड्स। ऐसा बनाना है कि डो हमारे हाथों से चिपके नहीं। फ्रेंड्स आपसे एक निवेदन है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो डो हमारा बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हाथों से चिपक नहीं रहा है। ये देखिए बर्तन भी एकदम क्लीन हो गया है। तो यहाँ हम डो को है ना एक छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया और इसको 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। उससे पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया जिससे कि है ना क्रैक नहीं हो डो। तो डो को 10 मिनट के लिए हम सेट होने देते हैं। तब तक यहाँ हमने 3 बॉयल आलू ले लिए हैं। तो मैंने उसी परात में आलू को डाल दिया है और इसको है ना टमाटो मैशर से हम मैश करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आलू है ना मैश हो गए अच्छे से। फ्रेंड्स यकीन मानिए ये स्नैक्स इतने टेस्टी बनते हैं ना, एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो यह मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा। जीरा हम थोड़ा सा ही डालेंगे, हमने डो में भी जीरा डाला था इसलिए। और ये मैंने ले ली 2 चम्मच कसूरी मेथी। तो इसको है ना हाथों से क्रश करके डालेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि हमने डो में भी नमक डाला है तो उसी हिसाब से डालिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसकी जगह आप फ्रेंड्स है ना नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने डाला है हरी धनिया पत्ती एकदम फ्रेश। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो स्टफिंग को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। 10 मिनट हो गए हैं डो को भी रखे हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हम हाथों से और इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, ये देखिए इतना, एक पूड़ी के जितना लेना है उसको गोल गोल करेंगे। तो इसे हमें है ना बिल्कुल गोल नहीं बेलना है, थोड़ा सा है ना लंबे आकार में बेलना है, यानी कि ओवल में। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हमें बेलना है। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने है ना लंबे आकार में इसको बेली है पूड़ी को, ये देखिए। तो इस तरीके से बेलना है, ना ज़्यादा मोटी बेलनी है ना ज़्यादा पतली बेलनी है। तो हमें स्टफिंग बिल्कुल लास्ट में रखनी, थोड़ा सा पूड़ी को छोड़ करके। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस रहे। तो स्टफिंग ज़्यादा नहीं लेंगे हम, थोड़ी सी लेंगे। करीब मैंने ये 1.5 चम्मच ली है स्टफिंग। और ये मैंने ले लिया है चीज़ फ्रेंड्स, अमूल का चीज़ लिया है। तो मैं स्टफिंग मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो मैं कम कर लूँगी क्योंकि इसमें अभी हम चीज़ भी डालेंगे। तो ये मैं ग्रेट करके चीज़ डाल रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शनल है। चीज़ डालने से ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो चीज़ मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा और बेल लूँगी।
थोड़ा सा मोटा लग रहा है मेरे को आगे का पोर्शन, इसलिए। और ये देखिए इस तरीके से इसको हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे, और जो लास्ट का पोर्शन है उसको आगे बढ़ाते हुए स्टफिंग को हम बंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, केयरफुली कीजिएगा कि बिल्कुल भी स्टफिंग हमारी साइड से भी हम बंद करेंगे कि जिससे कि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरीके से करना है फ्रेंड्स। तो फोल्ड करते समय इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं से हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हमने नाइफ ले लिए, नाइफ की सहायता से हम इसमें कट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कट मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लगा रही हूँ ना, बिल्कुल एंड तक जा रही है। ये देखिए थोड़ा सा स्पेस छूट रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमें कट लगाने, इससे हमारे नाश्ते में एक अच्छी डिजाइन आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कि ना साइड है ना, वो भी हमें साथ में रोल करते हुए लेनी है जिससे कि खुले नहीं हमारी साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, तो साइड जरूर चेक कर लेनी है कि बंद है। ये देखिए, ये देखिए, और हमारा नाश्ता रेडी है सीखने के लिए। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैंने ये दूसरा भी नाश्ता तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, तो बिल्कुल साइड एकदम ध्यान में रखते हुए करना है। और ये मैंने नेक्स्ट लोई बेली है। ये देखिए पूरी, ये देखिए, तो हमें बिल्कुल गोल नहीं बेलना है, लंबे आकार में बेलना है। ये देखिए, अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टफिंग ज़्यादा नहीं फिल करनी है, चीज़ डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स चीज़, आप चाहे तो इसे सिर्फ चीज़ का भी बना सकते हैं, या आप इसमें वेजिटेबल्स की भी स्टफिंग फिल कर सकते हैं। स्टफिंग फिल कर दिए, अब इसकी साइड्स को हम फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से करना है। तो जब भी फोल्ड करें तो ध्यान रखें कि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इसमें हम कट करेंगे नाइफ से, और ये हमारी अच्छी सी एक डिज़ाइन आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स नाश्ते में, ये देखिए, और इसको रोल करते हुए चलना है। तो ये साइड से इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस कीजिएगा जिससे कि हमारी जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। ये देखिए, और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता सीखने के लिए रेडी है। तो इसी तरीके से हम बाकी के नाश्ते सारे बना लेंगे। और ये देखिए अभी मैंने सिर्फ 5 ही बनाए हैं। ये देखिए, तो अब हम इसको सेकते हैं, और डो को हम साथ में ढक करके रख देंगे। बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए डो में, नहीं तो वो है ना क्रैक से आ जाएंगे, क्योंकि मैदा है सूजी है इसलिए। तो ऑयल हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, तो मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और जब हम ये डाल देंगे तो हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, क्योंकि इसको हम धीमी गैस पर सेकेंगे, धीमी आंच पर सेकेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ना, तो हमारे अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे फ्रेंड्स, अच्छे से सिक नहीं पाएंगे। तो हमें इसको धीमी गैस पर ही सेकना है फ्रेंड्स, और अलटते पलटते रहना है जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना, और बिना झंझट के बहुत जल्दी से बन जाता है ये नाश्ता, और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सिक करके रेडी हो गए हैं। तो इसको मैं कढ़ाई में से बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर आया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। ये देखिए, ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी गर्मा गर्म स्नैक्स रेडी है। तो आइए क्यों ना गर्मा गर्मी से सर्व भी करते हैं। इसे फ्रेंड्स आप है ना हरी चटनी या कोकोनट चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसे आप चाहे ना ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, सफर में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। मैं तो इसे है ना सॉस के साथ एंजॉय कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।